hope we pray for better days. बच्चों, पिछली क्लास में हमने आइडियल उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम और डेफिनेशन डिस्कस की थी। उसी का नेक्स्ट टॉपिक है रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड रिंग आइसोमॉर्फिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म? बाय डेफिनेशन ए रिंग होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम ए रिंग। आपके पास रिंग है आर, ऑपरेशन है एडिशन मल्टीप्लीकेशन टू ए रिंग आर डैश ऑपरेशन प्लस डैश मल्टीप्लीकेशन डैश इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डैश दैट प्रिजर्व द टू रिंग ऑपरेशन। यानी जो आपके पास फाई मैपिंग है वो आपकी रिंग टू रिंग है और ऑपरेशन आपके पास एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है और टू रिंग ऑपरेशन को वो डेफिनेशन प्रिजर्व करे। दैट इज दो ऑपरेशन क्या है आपके पास फॉर ऑल ए और बी, जो दो एलिमेंट है वो आर में बिलोंग करेंगे। फाई ए प्लस बी इक्वल टू फाई ए प्लस डैश फाई बी। सेकेंड है आपके पास फाई ए बी इक्वल टू फाई ए मल्टीप्लीकेशन डैश फाई बी। अगर ये दोनों ऑपरेशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो आपके जो मैपिंग है वो आपके पास है रिंग होमोमॉर्फिज्म। यानी जो आपने मैपिंग डिफाइन की थी फाई आर टू आर डैश, वो आपकी क्या है रिंग होमोमॉर्फिज्म। बाय डायग्राम जैसे आपके पास है आर प्लस मल्टीप्लीकेशन आर डैश प्लस डैश मल्टीप्लीकेशन डोमेन कोडोमेन। जो डोमेन है उसमें आपके पास एलिमेंट थे जैसे ए बी, मल्टीप्लीकेशन में कोई वैल्यू ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग ए इंटू बी, ये भी आएगी। ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे कोई वैल्यू आएगी, वो भी आपकी किस में होगी आर में। आपकी फंक्शन क्या थी फाई। जब आप फाई मैपिंग अप्लाई करोगे तो जो ए है फाई ए वैल्यू किस में होगी आपके पास आर डैश में। एज इट इज फाई ए बी की वैल्यू किस में होगी आपके पास आर डैश में, यानी फाई ए मल्टीप्लीकेशन डैश मल्टीप्लीकेशन डैश फाई बी। एज इट इज अगर आपके पास ए प्लस बी है तो फाई ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास ए प्लस बी किस में है आर में, और फाई ए प्लस बी की वैल्यू आएगी आर डैश में, यानी फाई ए प्लस डैश फाई बी। अगर ये कंडीशन दोनों आपकी सेटिस्फाई हैं एडिशन में मल्टीप्लीकेशन में, तो जो भी आपकी रिंग है वो आपकी क्या कहलाएगी रिंग होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म और रिंग होमोमॉर्फिज्म दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं। ए रिंग होमोमॉर्फिज्म दैट इज, अगर कोई भी आपके पास मैपिंग है वो आपकी रिंग होमोमॉर्फिज्म है, उसके साथ साथ बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, यानी 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशनों को अगर सेटिस्फाई करेगी तो उसको आप क्या कहोगे रिंग आइसोमॉर्फिज्म। जो भी आपके पास रिंग है, आपने मैपिंग डिफाइन की, आपने दो सेट लिए, उसमें दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की, तो उसको आप क्या कहोगे रिंग होमोमॉर्फिज्म। दोनों कंडीशन के साथ अगर आपकी जो मैपिंग है वो 1 1 और ऑन टू की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उसको हम कहेंगे रिंग आइसोमॉर्फिज्म। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू जैसे एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया सी मीन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन है एडिशन मल्टीप्लीकेशन, बी ए रिंग, यानी जो मैपिंग है वो सी टू सी है, यानी डोमेन भी सी कॉम्प्लेक्स नंबर और कोडोमेन भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एलिमेंट कैसे डिफाइन करेंगे जब आप मैपिंग लगाओगे, फाई ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। ए और बी एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे आपके आर में। ए प्लस बी की रिप्रेजेंटेशन हमने जैसे जेड से की तो फाई जेड इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जेड बार, यानी जब आप फाई फंक्शन अप्लाई करोगे तो जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम कंजुगेट कर देंगे। ये है हमारी डेफिनेशन। फर्स्ट कंडीशन फाई Z1 प्लस Z2 इक्वल टू फाई Z1 प्लस फाई Z2। सेकेंड कंडीशन थी आपके पास फाई Z1 Z2 इक्वल टू फाई Z1 फाई Z2। Z1 और Z2 यहाँ पर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग फाई Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू पुट करो, Z2 की वैल्यू पुट करो, A प्लस आयोटा B, C प्लस आयोटा D।
नेक्स्ट आपके पास है जैसे फाइव ए प्लस सी, रियल पार्ट को अलग किया हमने, सेपरेट किया, और इमेजिनरी पार्ट को आपने सेपरेट कर दिया। दोनों को सेपरेट करने के बाद क्या था आपके पास, जब आप मैपिंग डिफाइन करोगे, रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट, ए प्लस सी माइनस आयोटा बी प्लस डी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी। ए माइनस आयोटा बी किसकी वैल्यू है आपके पास, 5z1 की। सी माइनस आयोटा डी आपके पास किसकी वैल्यू थी, 5z2 की। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास है मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी, 5z1 इंटू z2। z1 की वैल्यू आपके पास थी a प्लस आयोटा बी, z2 की वैल्यू आपके पास c प्लस आयोटा डी। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने मल्टीप्लाई की, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी। रियल पार्ट प्लस आयोटा, यानी रियल पार्ट को आपने सेपरेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। जब आपने फंक्शन अप्लाई की, रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, यानी जब हम फंक्शन अप्लाई करते थे तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट आता, आपके पास आ गया ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए सी माइनस आयोटा ए डी, क्योंकि ए कॉमन निकाल देंगे, माइनस बी डी माइनस आयोटा बी सी, तो यहाँ पर भी आयोटा बी कॉमन निकाल दिया, ए कॉमन निकाला, सी माइनस आयोटा डी, माइनस आयोटा बी कॉमन निकाला, सी माइनस आयोटा डी। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास आ गया a माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी। a माइनस आयोटा बी 5z1, सी माइनस आयोटा डी 5z2। ये हमारी सेकंड कंडीशन जो मल्टीप्लीकेशन की थी प्रूव होगी, यानी दोनों कंडीशन हमने जो भी हमारी मैपिंग थी उस पे हमने प्रूव कर दी, यानी जो आपकी फंक्शन थी वो आपके पास क्या प्रूव होगी, रिंग होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है z, यानी इंटीजर। ऑपरेशन है आपके पास एडिशन मल्टीप्लीकेशन। सेकंड जो आपके पास रिंग सेट है z n, n आपके पास कोई भी इंटीजर है, प्लस का ऑपरेशन n, एडिशन का ऑपरेशन n, यानी जो z है सेकंड सेट में वो मोडुलो n के अंडर है। 5 फंक्शन डिफाइन करो, 5z टेंस टू zn, 5x इक्वल टू x मोडुलो n, और x किस में बिलोंग करेगा आपके z में, यानी इंटीजर में। रिंग होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन के अकॉर्डिंग दो एलिमेंट लेंगे x और y किस में बिलोंग करेंगे, z में। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, 5x प्लस वाई इक्वल टू 5x प्लस मोडुलो n 5y, 5xy 5x मल्टीप्लीकेशन मोडुलो n इंटू 5y, क्योंकि जब x और y एलिमेंट z के हैं तो 5x प्लस वाई जब हम ओपन करेंगे तो जो 5x और 5y एलिमेंट है वो किसके होंगे आपके पास, zn के, यानी मोडुलो n के अंडर। फर्स्ट कंडीशन आपके पास जैसे 5x प्लस वाई, x प्लस वाई को हम 5x इक्वल टू क्या था, x मोडुलो n, तो x प्लस वाई मोडुलो n, x मोडुलो n y मोडुलो n, दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद जो कंप्लीट नंबर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम उसका मोडुलो निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, ये आपके पास आ गया x मोडुलो n प्लस मोडुलो n y मोडुलो n। तो ये फर्स्ट वैल्यू किसकी है, 5x की, जो सेकंड है वो 5y की, और बीच में ऑपरेशन है एडिशन मोडुलो n। एज इट इज अगर आपके पास 5xy यानी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है तो xy मोडुलो n, मल्टीप्लीकेशन करेंगे x मोडुलो n y मोडुलो n, कंप्लीट का मोडुलो n। ये क्यों किया हमने, जैसे एडिशन में भी मल्टीप्लीकेशन में। सपोज करो कि n की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पर 5 है, x की वैल्यू क्या है आपके पास 3, y की वैल्यू क्या है आपके पास 4। दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया 12 मोडुलो 5 के अंडर वैल्यू निकाली तो आपके पास आ गई 2। पहले हम दोनों को सेपरेट करते हैं, 3 मोडुलो 5 में वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, 4 मोडुलो 5 में आपकी वैल्यू क्या आएगी 4, यानी 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा 12। अगर उसका आप बाद में मोडुलो नहीं निकालेंगे तो वो हमारा मोडुलो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि मोडुलो क्या था आपके पास 5 और वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। इसलिए दोनों को सेपरेट करने के बाद भी फिर आपको अगेन मोडुलो 5 डिफाइन करना है। तो x मोडुलो n इंटू
मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एन वाई मोडुलो एन, ये किसकी वैल्यू थी आपके पास, फर्स्ट जो वैल्यू है फाई एक्स की मोडुलो एन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के अंडर और फाई वाई, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने एडिशन की और सेकंड प्रॉपर्टी आपने मल्टीप्लीकेशन की, दोनों को सेटिस्फाई कर दिया। यानी जो आपकी फंक्शन थी फाई सी टेंस टू सी यानी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, वो हमारी क्या है, रिंग होमोमोर्फिज्म। इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।